जय हिंद। सेना दिवस 2026 के अवसर पर मैं भारतीय सेना के सभी रैंकों, हमारे डिफेंस सिविलियंस, सम्मानीय पूर्व सैनिकों, वीर नारी, वीर माताओं एवं उनके परिवारों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम राष्ट्र सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले अपने वीर शहीदों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। उनका साहस, समर्पण और विरासत हमें निरंतर मार्गदर्शन देती है। मैं ऑपरेशन सिंदूर में सभी रैंकों के सामूहिक संकल्प और वीरतापूर्ण प्रदर्शन की सराहना करता हूं। यह अभियान अभी जारी है। मैं देशवासियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कठिन अभियानों के दौरान भारतीय सेना को निरंतर और अटूट समर्थन दिया। यह हमारे एकीकृत राष्ट्रीय संकल्प की शक्ति का प्रमाण है, एक सच्ची होल ऑफ नेशन भावना। पूर्व में किबिथू से लेकर पश्चिम में सकरीक तक और उत्तर में सियाचिन से दक्षिण में तिरुवनंतपुरम तक भारतीय सेना 24 घंटे 365 दिन अडिग भाव से तैनात है। हमारे आइलैंड टेरिटरीज की सुरक्षा आवश्यकताओं में भी निरंतर सहयोग देती है। अत्याधिक ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्र और कठिन मौसम यानी -50 डिग्री से रेगिस्तान के +50 डिग्री तापमान में कार्य करते हुए हमारे सैनिक भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए तैनात हैं। साथ ही सेना आंतरिक सुरक्षा स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखते हुए नागरिकों के लिए शांति, स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। युद्ध भूमि से आगे भी भारतीय सेना नेशन बिल्डिंग यानी राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बॉर्डर एरिया इंटीग्रेशन, सड़क एवं बुनियादी ढांचों का विकास, स्किलिंग और एजुकेशन तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहयोग, इन सभी क्षेत्रों में विकसित भारत के लिए हमारा योगदान समय के साथ और प्रभावी हो रहा है। हमारे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ यानी HADR क्षमता ने सेना को एक भरोसेमंद फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनाया है। उत्तराखंड के माना और धराली से लेकर जम्मू के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों तक हमारी टुकड़ियां हर कठिन समय में नागरिकों के साथ खड़ी रही हैं। पड़ोसी देशों के प्रति हमारी सहायता भावना का परिचय म्यांमार अर्थक्वेक के दौरान ऑपरेशन ब्रह्मा और श्रीलंका में साइक्लोन दितवा के दौरान ऑपरेशन सागर बंधु जैसे मानवीय सहायता मिशनों में भी दिखा। वैश्विक स्तर पर भारतीय सेना यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस के माध्यम से शांति के लिए एक भरोसेमंद फोर्स फॉर पीस के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए है। हमारे सैनिक विश्व के चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में शक्ति के साथ करुणा का भी परिचय देते हैं, भारतीय के मूल्यों के प्रतिनिधि बनते हैं। हम आउटरीच, ट्रेनिंग, पार्टनरशिप और रक्षा कूटनीति के माध्यम से स्मार्ट डिप्लोमेसी में भी सक्रिय हैं, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और भारत की नेतृत्व भूमिका सुदृढ़ होती है। इस दिशा में इस वर्ष आयोजित यूनाइटेड नेशंस ट्रुप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ्स कॉन्क्लेव में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा है। जैसे जैसे हम डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय सेना ज्वाइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन यानी जय के सिद्धांतों के आधार पर संरचनात्मक और डॉक्ट्रिनल रिफॉर्म्स अपना रही है। हमारा कैपेबिलिटी डेवलपमेंट रोड मैप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा आरंभ किए गए ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के अनुरूप है। वर्ष 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी घोषित किया गया है, जो एक कनेक्टेड, रिस्पॉन्सिव और डिजिटली एम्पावर्ड फोर्स के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं संविधान, भारत की जनता और एक सुरक्षित, समृद्ध और विकसित भारत के प्रति भारतीय सेना की अटूट प्रतिबद्धता को पुनः दोहराता हूं। जय हिंद।